न्यूज 18 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बिहार में हलफनामे और करारनामे का काला खेल। सड़क से दफ्तर तक सरेआम फर्जीवाड़े का कारोबार। जिसे चाहे जिंदा कर लो, जिसे चाहे मार डालो। जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। हाँ, बन ही जाएगा। बच्चा क्या कि सियाना के कितना उम्र है? उम्र है 40 साल। 40 साल। हाँ, ये लोग तो आए 10 साल। अच्छा, 10 साल लग बन देते ना। हाँ। जैसे चाहो वैसे खरीदो, जैसे चाहे बेच डालो। डीएम दरबार में लगती है कानूनी दस्तावेजों की बोली। सौ वाला मात्र 75 में, 1000 वाला सिर्फ 400 में। बेनकाब हुआ कलेक्ट्रेट का कागजी करप्शन। सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन कागज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। ऑपरेशन कागज न्यूज 18 पर हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ऑपरेशन कागज में खुलासा ऐसे फर्जीवाड़े का जिसकी लपेटे में कोई भी आ सकता है। हो सकता है कि आप अब तक इस फर्जीवाड़े का शिकार बन भी चुके हों, लेकिन आपको पता ही नहीं, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लिहाजा डीएम दरबार में चल रहे इस पूरे खेल को गौर से देखिए और हो जाइए सावधान। कोर्ट या नोटरी एफिडेविट कराने वाले सावधान। हाँ, पीछे लगता है ना। स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कराने वाले सावधान। 60 रुपये मांग रहा हूँ। कहे का? ये ना बताइए। 20 रुपये पन्ना लेवे करता है। 20 दुना 40 रुपया। 3 पेज ना है। जन्म से मृत्यु तक का प्रमाण पत्र बनवाने वाले सावधान। ठीक है ना? जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने वाले सावधान। करवा दो। हाँ, हो जाएगा, निकालिए। कितना का होता है? और अगर सावधान नहीं हुए तो कागज के इन पन्नों की वजह से ऐसी मुसीबत में पड़ेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है कि आपका कारोबार खत्म हो जाए, हो सकता है कि जमीन जायदाद हाथ से निकल जाए, हो सकता है कि आप जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं। 130 रुपया हमको दीजिएगा, हम सब काम करा देंगे। बैंक वाला है। बैंक वाला में कितना? 10% नाम गलती हो गया ना। लिहाजा सब कुछ भूलकर ऑपरेशन कागज की पूरी कहानी को गौर फरमाइए, जिसे आपको मुसीबत से बचाने के लिए न्यूज 18 की टीम ने कई तरह के जोखिम उठाकर अंजाम दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपके ऊपर टूटने वाली संभावित मुसीबत का केंद्र राजधानी पटना का कलेक्ट्रेट यानी कि समाहरणालय है, और किरदार हैं हमारे कैमरे में कैद
ये 9 चेहरे जो हलफनामे और कारनामे के कच्चे चिट्ठे का ऐसा खेल खेलते हैं जहां 15 से 20 दिन में मिलने वाला जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र 15 से 20 मिनट में मिल जाता है। 125 रुपए के स्टाम्प पर होने वाला एफिडेविट 75 से 100 रुपए में हो जाता है और 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर थोक के भाव में सिर्फ 400 रुपए में मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा है क्या? जवाब है, ये फर्जी स्टाम्प पेपर का कारोबार है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे साथ भी फर्जीवाड़ा हो सकता है? जवाब है, मुमकिन है कि आप फर्जीवाड़े के शिकार बन चुके हो। ऐसे में यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर डीएम दरबार में कानून के कई प्रहरियों की मौजूदगी में इस फर्जीवाड़े को कैसे अंजाम दिया जा रहा है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं। और यही जानने के लिए जब न्यूज 18 की टीम ने ऑपरेशन कागज के तहत अपनी तहकीकात शुरू की तो ऐसे कई चौंकाने वाले सच सामने आए जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। रवि नारायण, न्यूज 18, पटना। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज में जो चेहरे हमारे कैमरे में कैद हुए, उन्हें देखकर उनकी कारस्तानी का अंदाजा तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। यह आपको गांधी मैदान से पटना कलेक्ट्रेट कैंपस तक सड़क किनारे खड़े मिलेंगे, जो सब्जी बाजार की तरह ही एफिडेविट और सर्टिफिकेट एग्रीमेंट चिल्लाते हुए ग्राहक तलाशते हैं। और जैसे ही आपने अपना काम बताया, इनका धंधा शुरू हो जाता है। ये गांधी मैदान से पटना कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क है, जिस पर कुछ कदम आगे बढ़ते ही एफिडेविट की आवाज लगाते कई चेहरे हमारी ओर देखने लगे, जिन्हें लोग दलाल कहते हैं। उन्हीं में से एक ये शख्स बिल्कुल हमारे पास आ गया, जिससे एक सवाल के साथ हमने बात की शुरुआत की। एफिडेविट कैसे कर रहे हो? कैसे कौन सी के है? जन्म प्रमाण पत्र के चलिए ना, हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा? हाँ, बन ही जाएगा। बच्चा क्या कि सियाना के कितना उम्र है? उम्र है 40 साल। 40 साल? हाँ। ए होगा तो आए 10 साल। अच्छा, 10 साल वाला बन देते ना। हाँ। बिहार सरकार की तरफ से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 की धारा 12/17 और बिहार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 के नियम 8/13 के तहत जारी किया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ अस्पताल की तरफ से जारी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड के साथ माता पिता का शपथ पत्र देना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप पटना कलेक्ट्रेट आते हैं तो आपको कुछ नहीं देना होगा। दे दो बस, सर्टिफिकेट ना मिलता, सर्टिफिकेट ना है। और 40 बरस वाला तो होती ना मैट्रिक सर्टिफिकेट, छोड़ दो ओकरा, छोड़ दो। जो बच्चा है ओकरा बन देते ना। हाँ भाई, ओकरा अथी ना देवे पड़ते। ओकर माता पिता के खाली आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड तो लेबे न के नहीं। आधार कार्ड तो लेबे न के नहीं। मोबाइल होगा ना, मोबाइल से मंगवा लीजिए, निकल जाएगा यहाँ। आधार कार्ड जरूरी है? जरूरी तो कुछ है नहीं। कौन सी में देवे लगे? अच्छा, स्कूल में अला बाजी क्या होगा? उनसे बता दिया आधार कार्ड बचा है के बाद बिना आधार कार्ड के बनता ही नहीं देते। कितना लगेगा? कितना लगेगा? कब चाहिए? आज ही चाहिए? हाँ आज। दोबारा मुझे ज्यादा लगे। कितना लग जाएगा? 500 रुपया नजर? तो सस्ता बताओ कि थोड़ा सस्ता ना बहुत जी। कितना लगते ही बताओ ना। अभी हमारी बातचीत चल ही रही थी कि पीछे से एक दूसरा दलाल आता है,
जो 125 रुपए यानी कि 125 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट के साथ मात्र 130 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का दावा करता है। ये बात नहीं बोलिए। 130 रुपया हमको दीजिएगा, हम सब काम करा देंगे। बैंक वाला है, हाँ, बैंक वालों में कितना है? 10% नाम गलती हो गया ना। कहीं ग्राहक हाथ से न निकल जाए, ये सोचकर पहला दलाल हंसता हुआ खुद मोल भाव पर आ जाता है और फिर हमें पता चलता है डुप्लीकेट और ओरिजिनल लाइफ एंड हेल्थ सर्टिफिकेट का खेल। कितना लग जाता है? बात बताओ, कितना लग जाएगा? कितना तो बोलिए। 200 रुपये ले लो। 208 वाला हैं सब 3.5 रुपये है। आगे बाजी तो 3-4 बजे मिलेगा आपको। सेकंड पकड़ाएगा नहीं ना? पकड़ाएगा कैसे? अच्छा, स्कूल में न देना। हाँ हाँ हाँ, चलिए। ऐसा नहीं कि जाए पता चले कि ऐसे पकड़ा जाए, तो ओरिजिनल बनवा लीजिए। इस दलाल ने हमारा विश्वास जीतने के लिए हमें पहले से बनवाकर रखा गया जन्म प्रमाण पत्र दिखाया, जो देखने में हूबहू ओरिजिनल लग रहा था। आपको लग रहा होगा कि भाग जाएंगे। हमने एक रोज श्रीमान जिले के भाग शुरू किया, अच्छी हो जाए राजा। ये पहले बनवा के रखे हैं। हाँ, ये कर में सिग्नेचर छूटा ला लिखल है मुझे का ना, सिग्नेचर छूटा। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रार का है ना स्टाम्प? हाँ, रजिस्ट्रार का स्टाम्प और आरबी होली ना इसमें है, मेन मोहरे होगी ये बात। अच्छा, नगर निगम के? हाँ, है ना लिखा। हाँ, नगर निगम का भी मोहर है। इसके बाद डील ये हुई कि हम एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के साथ एक जाति के प्रमाण का एफिडेविट भी कराएंगे। दलाल 200 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और 100 रुपए में जाति का एफिडेविट कराने को तैयार हुआ। 100 रुपये अभी रखिए ना, 100 रुपये फिर बना के लीजिएगा। अरे बना के आइएगा तब देंगे, ऐसा नहीं है। 350 लगेगा 8 वाला में। 350 रुपये, 300 रुपये दीजिएगा तो बोलिए छोड़िए। 300 रुपये लीजिएगा तो देंगे। 100 रुपये रखिए। 200 रुपये है ना अभी? अरे ना 100 रुपये रखिए। आगराम जी के दे रहे ना। अरे तो आइए लेके नहीं भागेंगे, वो लेके भाग जाएंगे। अरे तो आपको दे रहे हैं ना, आप आपको शाम को तो देंगे ही ना भाई। हमको बनवाना है तो हम शाम को देंगे। नहीं दीजिएगा तो हमको दीजिएगा कैसे? 15 मिनट के भीतर हमें जाति का एफिडेविट मिल गया और 1 घंटे में जन्म प्रमाण पत्र। हमने जाति का एफिडेविट काल्पनिक नाम विजय सिंह के नाम से बनवाया और फर्जी जन्म की तारीख देकर बर्थ सर्टिफिकेट अपने नाम से। मगर इस दौरान हमें एक बड़ी बात पता चली, वो ये कि यहाँ सिर्फ फर्जी सर्टिफिकेट ही नहीं बनते, बल्कि फर्जी स्टाम्प पेपर का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। तभी तो जिस जाति के हलफनामे पर 125 रुपए का टिकट लगा, वो टाइपिंग और नोटरी के हस्ताक्षर के बाद हमें सिर्फ 100 रुपए में मिल गया, जिसे हासिल करने के बाद हमारी तहकीकात जब आगे बढ़ी तो चौंकाने वाली नई कहानी सामने आई। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। ऑपरेशन कागज की इस पूरी कहानी में कदम कदम पर काले कारोबार का पूरा जाल बिछा है। खेल सिर्फ फर्जी हस्ताक्षर और मोहर का ही नहीं, बल्कि फर्जी स्टाम्प पेपर का है। वो स्टाम्प पेपर जो न्यायिक और गैर न्यायिक हलफनामे और करारनामे के अलावा कोर्ट फीस जमा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कहीं आपका बिजनेस एग्रीमेंट फर्जी तो नहीं? तो कर लेंगे, वही है। कितना है अंतिम में? 72 वही है। कहीं आपकी जमीन की रजिस्ट्री फर्जी तो नहीं? तो कर लेंगे, वही है। कहीं आपका कोई एफिडेविट पेपर फर्जी तो नहीं?
ये खतरा बिल्कुल हो सकता है, और अगर आपने पटना कलेक्ट्रेट जाकर ऐसा कोई काम कराया है तब तो मामला और भी डेंजरस है, क्योंकि यहाँ धड़ल्ले से हर तरह का काम फर्जी स्टाम्प पेपर पर होता है, और फर्जीवाड़ा भी ऐसा कि आप स्टाम्प पेपर को किसी भी एंगल से देखकर ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो असली है या नकली। मगर हमें असलियत की तह में जाना था, जिसके लिए हमने पहले उसी दलाल को पकड़ा जिसने हमें 125 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सिर्फ 100 रुपए में जाति का फर्जी एफिडेविट बनाकर दिया था। वो 100 वाला है, वो 1000 वाला स्टाम्प चाहिए। स्टाम्प पेपर चाहिए, वो 100 वाला है, वो 1000 वाला। स्टाम्प के लिखाई थी ना? हाँ, जमीन के लिए, जमीन के लिए, जमीन के लिए। हाँ, ये मिल जाएगा। सस्ता वाला दिलवाइए, सस्ता वाला। हाँ, सस्ता वाला दिलवाइए। सस्ता वाला? हाँ। कितना है? कितना खुदा करके रखा मैं। कितना में ये? हाँ, 1000 वाला सस्ता में कितना में मिल जाएगा? बढ़िया से बताइए, मतलब मोल भावना के ले ले। 200 रुपये है? 600 तो 400 रुपये में ले जा दीजिए। गलती का आदमी देखिए, 400 कम है, बताइए। 400 रुपये में दिलवाइए। 400 में हो जाए तो बोले पाता। 100 रुपये वाला कितना मिलेगा? 100 रुपये वाला? 100 वाला मिल तो 75 रुपये में। 50 रुपये में ना? 50 में ना दे, गलती नहीं बोले तो चलिए चलिए। इसके बाद दलाल हमसे मोल भाव करता हुआ आगे बढ़ता है और जेब से फोन निकालकर उस शख्स को मिलाता है जिसके यहाँ से ये फर्जी स्टाम्प लाकर बेचता है। हाँ, आवल है। आगे वो काम है आज वाला। हाँ, आइए तो फोन नाम से रहेगा। कैसे के? हाँ, वो हाँ, विजय 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 है। विजय सिंह। दोनों वही रहेगा। कौन दोनों? अरे 100 वाला वही रहेगा, 1000 वाला वही ना। अभी 100 वाला ही दे दिया। 1000 रुपये वाला महंगा कह रहे हैं ना। कैसे? 1000 रुपये वाला 600 रुपये में थोड़ी देंगे, 400 रुपये में देते हैं सब तो। 100 अच्छा 100 वाला दिलवाइए ना, 1000 वाला फिर ले लेते। 100 वाला चाहिए वो ना दे दो वैसे। जब देगा तो जब दिन हो देगा तो। हम हर हाल में वो ठिकाना जानना चाहते थे जहां जाकर ये शख्स फर्जी स्टाम्प लेकर आता है, मगर हमारी कई कोशिशों के बाद भी ये हमें वहां तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। चलते हैं अभी। ये रहा ना, हम आ रही है उधर मिल तो ना कहते। अच्छा हमसे, अच्छा हमसे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक, इशारा समझिए। अच्छा ना ठीक है, इशारा समझ गए। हमने इशारे को समझकर इंतजार किया और ये दलाल 15 मिनट के भीतर 450 रुपए में हमें 2 स्टाम्प पेपर दे गया, 100 रुपए वाला और एक 1000 रुपए वाला। 20 रुपये पन्ना लेवे करता है। 20 दुना 40 रुपये, 3 पेज ना है, यानी 450 में 1100 रुपए का स्टाम्प पेपर। यही फर्जी स्टाम्प पेपर लेकर हम एक टाइपिस्ट के पास पहुंचे, जहां हमने राम निवास प्रसाद पिता विशुनदेव प्रसाद बनकर फर्जी रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लिया। राम निवास प्रसाद किराएदार ना? राम निवास प्रसाद पिता विशुनदेव प्रसाद। इनका एड्रेस जो है जहानाबाद। सिर्फ 50 रुपए में टाइपिंग और नोटरी के हस्ताक्षर मुहर के बाद ये फर्जी रेंट एग्रीमेंट हमारे हाथ आ गया, मगर हमें फर्जी स्टाम्प पेपर के पूरे खेल को समझना था। इसलिए हमने दलाल से ये पूछा कि क्या वो हमें जहानाबाद में थोक में स्टाम्प पेपर की डिलीवरी कर सकता है। सुनिए उसने कहा क्या। इसके बाद
जब जरूरत पड़ेगा ना तब फोन कर लेंगे, पहुंचा दीजिएगा ना। हाँ हाँ अगर मान ले कि स्टाम्प वगैरह जरूरत पड़े सस्ता वाला तो पहुंचा दीजिएगा। ठीक ना, भाड़ा जब होता ना सर, आप घुमा के पर कब आओगे, गाड़ी भाड़ा नहीं सर। नहीं गाड़ी भाड़ा दे देंगे, नहीं गाड़ी भाड़ा दे देंगे। चाहिएगा तो ऐसा नहीं कि हम गे लिया गाड़ियों भाड़ा में, तो उससे दिक्कत ना हो जाए। गाड़ियों भाड़ा न पाँच देबू तो कैसे होते। नहीं गाड़ी भाड़ा दे देंगे, कम से कम 2-3 गो रहेगा तो नहीं, एगो में पोसाए पड़ेगा। 2-3 को नहीं, जैसे जहानाबाद में बहुत कमी है। अच्छा, आपको नहीं बताए, 50-100 को एक बार मंगा लेंगे बल्क में, ठीक है ना। 1000 वाला भी और 100 वाला भी लेते हैं, जो होगा पैसा दे देंगे और जो गाड़ी भाड़ा होगा दे देंगे। थोक में स्टाम्प पेपर की मांग पर दलाल उसे जहानाबाद तक पहुंचाने को तैयार हो गया, मगर हमें भी कुछ हिदायत देने लगा। कह रहे हैं कि मुँह भर सत्व रहना चाहिए, ये कह रहे हैं आज समझ गए ना। इस साल के भर काम होना चाहिए सर, इस साल के भर ज्यादा खो जाए और दीजिएगा, समझ खुद के करिएगा, समझ गए ना बात को। अच्छा कहानी समझ ला हो ना कुछ। हाँ, मतलब एक के बार में ना है कि हाँ दूसरा के 100 दे दिए, हाँ दो करके बेचना है। हाँ हम समझ गए। मगर हैरानी की बात तो ये है कि पटना समाहरणालय में ही फर्जीवाड़े का नमक सत्तू के स्वाद पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे एक नहीं कई दलाल हैं जो आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार बनाने के साथ सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। और अब तक आपने फर्जी स्टाम्प के खेल में जिस एक दलाल से बातचीत का अंश देखा, उसने आखिरी मुलाकात में हमसे एक बात कही, बात यह कि सत्तू के हिसाब से ही नमक मिलाना चाहिए। मगर जब हमने कलेक्ट्रेट कैंपस में फर्जीवाड़े के सत्तू और नमक की तहकीकात शुरू की तो कई और चेहरे सामने आए जो खुलेआम डीएम दरबार में करते दिखे ये काला कारोबार। एक नहीं बल्कि 9 चेहरे, वो भी सिर्फ 2 दिन के दरमियान कुछ घंटों की तहकीकात में बेनकाब हो गए। साथ ही बेनकाब हो गया पटना के डीएम दरबार में चल रहा फर्जी स्टाम्प का काला कारोबार। इस पहले दलाल से पहले फर्जी जन्म, जाति और मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा फर्जी स्टाम्प का जो खेल का पता चला, उसके बाद हम घोटाले की तह तक जाने की मुहिम में जुट गए, जिसमें हमें मिला सफेद दाढ़ी वाला एक दूसरा दलाल, जिसने चंद मिनट में डेथ सर्टिफिकेट बनाने का दावा करते हुए फर्जी स्टाम्प पेपर देने की बात भी कही। वो बाबूजी की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो उनका आवे पड़ती है, चाहे कुमार साहब भेजे कि उनका साइन होते नहीं ऐसा के बना देना। ऐसा न कहा कितना ले लो, 100 रुपया 100 रुपये में हो जाता है, तो वो कंप्यूटर से निकालते। कितना दे देते हैं? कितना? 250 रुपये दे दूँगा ना थोड़ा सा सस्ता, एक से सस्ता हो कहाँ, ये सस्ता करवा दे तू 200 रुपये में। ऐसी नहीं है ना। अच्छा ठीक। अब हम समझ चुके थे कि ये दलाल भी फर्जीवाड़े के खेल का मास्टर है, लिहाजा हमने इससे भी फर्जी स्टाम्प की सप्लाई के लिए बात शुरू की। एकरा में 100 रुपये स्टाम्प कितना मिलते? 100 रुपये स्टाम्प हो जाते, ऐसे तो ब्लैक से 150 में। 1000 रुपये वाला? 1000 रुपया वाला 1000 रुपये में मिलते। नहीं, सस्ता वाला में कितना मिल जाते? सस्ता वाला चाहिए, कौन वाला? 1000 रुपये वाला? कम से कम 600 नहीं, 400 रुपये में दे देते। 400 रुपया तो 300 रुपया तो ही 700 ले लिया। सफेद दाढ़ी वाले इस दलाल से हमें ये बात पता चल चुकी थी
कि ये जिससे भी फर्जी स्टाम्प लाते हैं वो इन्हें 1000 रुपए का स्टाम्प 400 में और 100 वाला 50 रुपए में देता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर एक नए दलाल से मुलाकात होती है। कैसे लोगे? काची का सर एफिडेविट तो रजिस्ट्री के लिए है। एफिडेविट कितना में कर दोगे? किस चीज का है? जन्म प्रमाण पत्र का हो जाएगा उसमें भैया आपके 125 का टिकट लगेगा सर। उसका नोटरी 25 टाइम होगा, 200 रुपये लगेगा, 10 मिनट टाइम लगेगा। संगे चलिएगा सर। सस्ता वाला बोलो ना यार। ये कोई भी एफिडेविट करवाइए सर, 125 रुपये टिकट लगेगा सर। आखिरकार ये 140 रुपए में एफिडेविट कराने को तैयार हो गया, जिसे थोड़ी देर बाद आने की बात कहकर हम आगे बढ़ गए और फिर 5वें दलाल से हमारा सामना हुआ। नहीं, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो कितना दिन में बना दोगे? ओरिजिनल नहीं ठीक वाला हाँ तो कल मिलेगा। आप तो बोलिए अपने लाइए क्या है सर? आज शाम तक नहीं मिलेगा? हेलो सर। हैं? कल कितने बजे तक? कल वही 10-11 इस दलाल की बात पर गौर किया आपने, जिसने ये कहा कि ओरिजिनल बनवाइएगा या फिर डुप्लीकेट? जमा तो फोटोकॉपी ही करना है, क्योंकि यही वो बात है जिसे बताकर लोगों को झांसे में लिया जाता है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में देरी की दलीलें देकर लोगों को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाकर भेज दिया जाता है। और सबसे हैरान बात ये कि फर्जी स्टाम्प से लेकर फर्जी सर्टिफिकेट का ये धंधा पटना समाहरणालय परिसर में डीएम के नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो अगर आप भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर एफिडेविट बनवाते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकता है वो फर्जी हो। ऑपरेशन कागज में बस इतना ही। नमस्कार। कढ़ी का स्वाद लेते ही बाबू